इमरान खान लिबर्टी में जलसा करने जा रहे हैं और इस जलसे का मकसद असम्बलियों की तहलील है, यानी कि पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली जो है इसको तहलील करेंगे इमरान खान साहब। अब कल इमरान खान साहब क्या वाकई असम्बली तहलील करने जा रहे हैं? और अब जमान पार्क में जो खिचड़ी पक रही है वो कहाँ तक इसका मसाला और बाकी लवाजमात जो है वो पूरे किए गए हैं, ये ख़बर है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपके साथ चंद मिनट के लिए वो तीन छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो हेलीकॉप्टर केस है। आपके इल्म में है कि खान साहब ने केपी के गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर है उसको रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया और याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये 55 रुपये पर किलोमीटर जो है इस पर खर्चा आता है। तो अगर इतना ही आता तो उस वक्त बड़ा शोर हुआ कि जनाब अगर इन्ना ही सस्ता है तो फिर पाकिस्तान हेलीकॉप्टर सर्विस का ही आगाज़ कर दो, बसां तो बहुत महंगी ने। तो अब उसका जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक खान साहब ने 2019 जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक ये जो वो कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं झूटे लेना, ये जो हेलीकॉप्टर पे उन्होंने इंजॉय किया है ना, उसका जनाब इस कौम को 43 करोड़ 44 लाख रुपया जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। और ये रेफरेंस भी एक बना था खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन फिर उसके बाद ये उनकी गवर्नमेंट में इसको क्लोज़ कर दिया गया। अब इस पे केपी की असम्बली जो है उसने कानून साजी भी कर दी और कहा जी इस पर पूछा नहीं जाएगा। तो ये भी एक तरह से एनआरओ इन्होंने लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में खान साहब को ये एनआरओ नहीं मिलेगा और इस केस में भी खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह सलमान शहबाज लंदन से जो वापस आए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला था, 14 दिन की उनकी ज़मानत मंजूर की गई थी। उन्होंने कहा था कि वो अपने खिलाफ जो केस हैं उनमें जाके पेश हों। तो आज सलमान शहबाज FIA के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने रमज़ान शुगर मिल के बेनामी अकाउंट्स का ये केस है जिसमें वो पेश हुए और उन्हें एक सवालनामा दिया गया है। ताहम उन्होंने कहा जी वो इस पर जो है तफसील के साथ जो तहरीरी जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने वक़्त मांगा है और उन्हें सवालनामा थमा दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। अब सलमान शहबाज जो हैं वो अपनी यहाँ पे बेगुनाही साबित करें और अगर वो गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो फिर उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो तीसरी खबर है वो है अता तारड़ साहब जो हैं, उन्हें एक तो वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और कानून का जो कलमदान है वो सौंपा है, वो मामन खसूसी हैं और उनका जो अब दर्जा है ना वो वफाकी वज़ीर के बराबर हो चुका है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये तोशा का जो शोशा है बल्कि हंगामा है उसमें जनाब उन्होंने अपना हिस्सा डाला है और वो जो 5 या 6 अरब का टीका लगाया गया है ना तोशा खाना में, उसकी कुछ तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये कोई तकरीबन 4.96 अरब रुपए के तहाइफ हैं जो इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो तोशा खाना से लेके गए हैं और इनका उन्होंने कोई 1 करोड़ 30 लाख रुपए महज, अब देखें इनकी मालियत कितनी है, कोई 5 अरब के करीब, और पैसे कितने जमा करवा रहे हैं मसूफ, 1 करोड़ 30 लाख के करीब तोशा खाना में। और ये वो सादिक और अमीन हैं जो दावा करते हैं कि उनसे नेक और उनसे पारसा और उनसे साफ सुथरा कोई और पाकिस्तान में शख्स नहीं है। जो वो कहते हैं वही सच है और बाकी सब जो हैं वो गलत बयानी करते हैं, बाकी सब चोर हैं और ये अकेले जो हैं ये पाकिस्तान में वाहद वो शख्सियत है जिन पर आंख बंद करके जो है एतमाद किया जा सकता है। और अब हुआ क्या है तोशा खाना में? तोशा खाना में ये कानून के मुताबिक तोशा में जो तहाइफ आते हैं ना, जो मुमलिकत रियासत के जो सरबराहान हैं उनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं, एक तो उनकी जो तहरीरी तफसीलात हैं, जो इसमें जो चीज़ें मिली हैं वो मुतलका जो उस मुल्क में पाकिस्तान का सफारत खाना है वो उस पर एक रिपोर्ट भेजता है तोशा खाना में कि ये चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। फिर वो चीज़ें जो हैं जमा करवाई जाती हैं तोशा खाना में। उसके बाद जिस बंदे को ये गिफ्ट मिला होता है, पहला हक उसका है कि अगर वो लेना चाहे तो वो कानून के मुताबिक पहले 20% था, अब 50% है। अगर वो उसकी जो कीमत है वो उसका 50% दे तो ले सकता है, लेकिन इसके लिए असेसमेंट करवाई जाती है, उसकी रेट जो है वो मुकर्रर करवाया जाता है। एक तो FBR का नुमाइंदा होता है, एक मार्केट से नुमाइंदा जो है वो लिया जाता है। फिर उसके बाद इस असेसमेंट के बाद जो है ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है ना, ये जो ग्राफ के और बल्गारिया के जो सेट हैं अरबों रुपए के, इनमें जनाब खान साहब ने तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाए, यानी कि ये वो अपने साथ लेके आए जहाज़ में रख के। और मुमकिन अब देखें जो ख़वातीन होती हैं ना,
ख़वातीन चूँकि उनको बड़ा शौक़ होता है शॉपिंग का, और फिर अगर ज़ेवरात हों तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी और को देखने भी दे। तो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, उन्होंने वो हो सकता है खान साहब को भी ना हाथ लगाने दिया, और वैसे ही उसी तरह जैसे वो वापस आई हैं बनी गाला साथ ले गई हैं। उनको तो परवाह ही नहीं है ना कानून की, और वैसे भी जनाब उनके मियाँ जो हैं वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तो वो जनाब तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय उनको डायरेक्ट बनी गाला लेके गए, फिर वहीं पे उसकी सारी वो असेसमेंट कराई, जाली किस्म की रसीदें बनवाई, और जनाब ये 4-5 अरब रुपए की जो ये कीमती जो जेवरात थे, जो हीरे के और सोने के और दीगर जो कीमती नवादरात हैं, ये अपने साथ लेके गए हैं। और फिर उसके बाद इस पे फर्जी किस्म की असेसमेंट करवाने के बाद ये मजमूई तौर पे जो है वो 1,30,00,000 रुपया जो है ये जमा करवाया गया है। ये डाकाजनी की गई है। ये सारी तफसीलात जो सामने आई हैं, इसका मतलब ये है कि खान साहब के ख़िलाफ़ ये केस जो है आने वाले वक्त में मज़ीद संगीन होगा। और चूँकि ये मामला फ़ौजदारी मुकदमे की तरफ भी जा चुका है, मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि चूँकि मुतलका जो इस्लामाबाद की मतहत अदालत उसका फ़ैसला आ चुका है, तो अब खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा होगा, और ख़ान साहब जो हैं इस केस में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और वो सरकार के मेहमान यानी कि जेल में भी जाने के लिए उनको ज़हनी तौर पे तैयारी करनी चाहिए। और वैसे भी वो तैयार हैं, देखें वो शोर तो मचा रहे हैं ना कि जी मुझे नाअहल किया जा रहा है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने किया सी जनाब लुटमार मचाओ? ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने जाके कहा है कि तुसी तोशा खाना नू अपनी वो बेगम के वास्ते कानून का खजाना बना दो और इतने लुटमार मचाओ तो सारा कुछ घर ले जाओ? आपको किसी ने नहीं कहा था, आपने खुद किया है ये जुर्म, आपने खुद अपनी मर्जी से किया है। अब इस पर आपको भुगतना भी खुद पड़ेगा। जैसे फॉरेन फंडिंग में आपने उन लोगों से ममनुआ फंड लिए जिनसे नहीं लेने चाहिए थे, तो वो भी आपने जवाब देना है। हेलीकॉप्टर के मज़े आप लेते रहे हैं, आपने जवाब देना है। और अगर आप लाडले हैं और आप कहते हैं जी मुझसे ना पूछा जाए, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आपके लिए कानून कुछ और बाकियों के लिए कुछ और हो। इसलिए खान साहब को इस पर जो है तैयारी करनी चाहिए कि गिरफ्तारी तो इनकी होनी है, और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फॉरेन फंडिंग वाले में भी हैं, इसी तरह ये वाला मालम जब्बा का केस भी जनाब आने वाला है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स नूर आलम खान भी वो घुमा रहे हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है ना, वो भी घुमा रहे हैं, और वो भी चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। और आखिर में जनाब बात करते हैं खान साहब के वो जो कल जलसा होने जा रहा है। आज अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अभी तक खान साहब के पास वो समरी नहीं आई जिसके तहत ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो सकती हैं। खान साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो कहेंगे जी कल से असम्बली जो है वो डिज़ोल्व होगी और वो डिज़ोल्व हो जाए। ये कानून के मुताबिक उनके पास इख्तियार नहीं है। ये मुतलका असम्बली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये स्वाबदीद है, उन्होंने एक समरी भेजनी है कानून के मुताबिक, गवर्नर के पास जानी, फिर गवर्नर ने उस पर फैसला करना है। अब उस समरी को 48 घंटे तक गवर्नर रोक सकता है, लेकिन उसके बाद आज खुद उस पर अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन समरी जाएगी तो अमल दरामद होगा। खान साहब आपके पास तो सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, समरी कहाँ पे है? जैसे आपने वो साइफर लहराया था ना, तो अब अगर आपके पास समरी है तो समरी भी इस तरह से ज़रा लहरा के दिखाएं कि ये है, और उस पर अगर साइन है तो वो भी दिखा दें, या कि फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा करना है कि समरी आ गई, दस्तखत हो गए। अगर समरी आ गई है, परवेज़ लाई साहब ने आपको कह दिया कि जनाब समरियाँ डिज़ोल्व हैं, तो फिर ये परवेज़ लाई साहब अरबों खरबों रुपए के जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके इश्तिहार क्यों दे रहे हैं? पब्लिसिटी क्यों की जा रही है? क्यों बताया जा रहा है कि ये हमारी कारकर्दगी है? और क्यों कह रहे हैं जी हम इनको अगले इतने महीनों में कंप्लीट कर लेंगे? और आपको वो बार बार क्यों कहते हैं तुसी खान साहब ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन ਇਹ याद रखना कि ਜੇ असम्बली टुट गई, ਸਾਡੀ हुकूमत चली गई, तो इन्हों ने जमान पल जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना आटे चो हो जाना, कहते नहीं अपना वाल खिंचना, इंज चुक के लै जाना तुम। तो खान साहब उस पर भी ज़रा डरे डरे से हैं। तो अब मुझे जो लग रहा है कि बनी गाला में जो खिचड़ी पक चुकी है, उसमें यह है कि खान साहब अपना वो रवायती पैंतरा जो है अपने यूथियों पर आजमाएंगे, और जिसमें वो कामयाब भी रहते हैं। क्योंकि माशाल्लाह यूथिये जो हैं इन बेचारों की अब क्या, इनको मैं तो इनको मजलूम कौम समझता हूँ। ये अपने कप्तान के लिए निकलते हैं और कप्तान इनको कहता है कि जी ये अमेरिकी साजिश है, अमेरिका नामंजूर, और फिर अमेरिका के लिए लॉबिंग भी करना शुरू कर देता है। यूथिये उस पर भी फिर बाद में पहले अमेरिका का जो यार है गद्दार है, फिर अमेरिका से माफियाँ मांगने पर भी वो क्या कहते हैं वजाहतें देना शुरू कर देते हैं। फिर खान साहब कहते हैं जी हम ये लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे और जनाब इलेक्शन की तारीख लेके आएंगे। यूथिये जनाब उसी पे दौड़ना शुरू कर देते हैं कि अब देखो ये असम्बलियाँ ये हुकूमत जाए जाए, इलेक्शन आए ही आए, कप्तान अपनी बात पक्की मंजूर करवा के आएगा। लेकिन होता क्या है,
اب خان پنڈی تک جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی ہی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر کے آ جاتا ہے اور یوتھیوں اس پہ جناب بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، خان صاحب اب ان کو بیچ رہے ہیں چورن کہ جناب میں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی ہے، اسمبلیاں ڈیزالو، اب کل اسمبلیاں ڈیزالو جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہی، خان صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکیں گے، خان صاحب اس پر ایک نیا یو ٹرن لیں گے، ایک نئی فرضی تاریخ دیں گے اور حکومت کو کہیں گے جناب یہ آخری موقع ہے، آپ ہماری بات مانیں، الیکشن دیں، ورنہ پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی، ورنہ کا لفظ آ جانا ہے اور کچھ نہیں اس کے آگے ہونا۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ خان صاحب نے ایک تاریخ دے دی تو جو باتیں طے کر لی گئی ہیں، جو ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جو معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، اس کے مطابق معمولی طور پہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اجلاس چل رہے ہیں، ایک ایک قرارداد جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی وہاں پہ تحریک جمع ہو جائے گی، نہ یہ اجلاس کو ایڈجرن کریں گے، نہ وہ تحریک پہ ووٹنگ ہوگی اور نہ یہ معاملہ ختم ہوگا، یعنی کہ جناب مکمیا ہو کے کام اگے چلتا رہے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے یوتھیوں کو بس اللہ حافظ کہتے رہیں گے۔